वो तुलसी पेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है और वो जो आगे की प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग आपको कांटेक्ट इस नंबर पे करना है। ये तुलसी पेंट का हेल्पलाइन नंबर है। आप लोगों को जो कोई भी सवाल आते हैं उसके रिगार्डिंग अगर कुछ पूछताछ करनी है, कुछ बातचीत करनी है, तो उसके लिए ये नंबर आप लोगों को दिया गया है। इसका नाम है तुलसी पेंट का हेल्पलाइन नंबर, है ना। और यहाँ पर लेडीज बैठे हुए होते हैं, तो वो सवेरे 10 से 6 के बीच में काम करते हैं। संडे का वीकली ऑफ होता है। आप उनको कोऑर्डिनेट करते समय ध्यान रखें। इसी के साथ साथ साथियों, लोगों को लगता है कि पेंट हम कैसे मंगवाएं, तो ये जो पेंट मंगाने का जो प्रोसीजर होता है, क्या होता है, जनरली एक आम ऑथराइज बायर हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कहां जाता है, किसी न किसी पिकअप सेंटर पे। तो पीयूसी, वंडरवर्ल्ड क्विक अगर आप लोग चला रहे हैं तो आप लोग पेंट पे काम कर सकते हैं। देखो साथियों, जनरली मार्केट में जो पेंट की शॉप होती है, उस शॉप के अंदर वहां पर पेंट के अलावा हो सकता है हार्डवेयर के मटेरियल बिकते होंगे। क्या वहां पर हल्दी मिर्ची धनिया बिकता है? नहीं। लेकिन टीसी सर ने, आप अगर पीयूसी ओनर हैं, आप अगर वंडरवर्ल्ड है, आपका अगर वंडरवर्ल्ड क्विक है, तो आप हल्दी मिर्ची धनिया के साथ साथ पेंट बेचने का भी मौका टीसी सर ने आप लोगों को दिया है। तो आप लोगों की जो भी ऑर्डर है वो डिपो के ऊपर पास ऑन कर सकते हैं। जिस तरह से आप बाकी प्रोडक्ट का ऑर्डर करते हैं, ठीक उसी तरह आपको पेंट का भी ऑर्डर करना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो डिपो ओनर आपके साथ यहीं पे हैं, आप उनके साथ बातचीत करके आगे की प्रोसीजर जान सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे कपड़े, जूते, चप्पल या राशन के साथ काम नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ पेंट पे काम करना है और मैं सिर्फ पेंट की अलग से शोरूम खोलना चाहता हूं, तो वो भी अपॉर्चुनिटी आपको तुलसी पेंट देता है। आरसीएम की वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पर से नई पीयूसी के लिए जो एप्लीकेशन लगाया जाता है वो फॉर्म फिलअप कीजिएगा और वहां पर से तुलसी पेंट सेलेक्ट कीजिएगा, तो वहां पर से आपको एक नया पीयूसी का कोड मिलेगा और उस कोड को आगे का जो कम्युनिकेशन है, फिर से वो जो मैंने हेल्पलाइन नंबर दिया था, यहाँ पर भी वही नंबर है, तो उस नंबर पे आपको भेजना है और आगे की प्रोसीजर वो आपको कंप्लीट करके देंगे। लेकिन यहाँ आप सिर्फ पेंट बेच सकते हैं। ये जो स्टोर खुलेगा, ये तुलसी पेंट का एक्सक्लूसिव शोरूम रहेगा। यहाँ से आप दूसरे प्रोडक्ट पे काम नहीं कर पाएंगे आरसीएम के। ठीक है, तो इस तरह से आप डिपो के माध्यम से प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अब मैं जैसे देख रहा था कि हमारे पास कुछ पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर भाई यहाँ आए हैं। अब हम लोग जब भी घर पे पेंट करते हैं, इंडिया की पूरी रीत है कि जिसके घर पे पेंट करना होता है वो व्यक्ति सबसे पहले मार्केट में पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढता है, उनको अपने घर बुलाता है और कहता है ये मेरा किचन है, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा हॉल है, ये मेरा ड्राइंग रूम है और मुझे इसको पेंट करना है। तो इसको अगर पेंट करना है तो आप मुझे बताएं कौन सी क्वालिटी, कौन सा ब्रांड और कौन सी दुकान से लाना है। क्या मैं सही कह रहा हूं? सही बात है। मैं एक बार यहाँ पर मौजूद जितने भी पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं सभी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। चलो यार, दादा हेलो।
हेलो हेलो राइट। तो साथियों, हमारे जितने भी पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर भाई यहाँ आए हैं, सभी हम लोग मिलकर एक बार उनका स्वागत करेंगे। और साथियों, मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों में से सबसे ज्यादा सालों से, मतलब 20 साल, 25 साल, 30 साल से कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर है क्या जो इस लाइन में काम कर रहे हैं? कोई है? मुझे लगता है आप जो भी कोई है सामने आए एक बार, मतलब आप 30 इयर्स, बहुत बढ़िया। तो साहब यहाँ पर ये साहब 30 साल से काम कर रहे हैं। अब साथियों, मैंने आप सभी को बुलाया है यहाँ पे, तो क्या है, अब मैं सभी के साथ एक एक से तो बात नहीं कर सकता हूँ, तो हम इनके साथ बातचीत करते हैं और आगे का मतलब ऐसा समझना आप लोगों के साथ भी बातचीत हो रही है, ठीक है? तो क्या नाम है सर आपका? नारायण चंद्र सेठ। नारायण चंद्र। और कितने, मतलब आपने 30 साल तो बता ही दिया है ना? कितने आदमी काम करते हैं आपके पास? अभी 18 आदमी। 18 आदमी काम कर रहे हैं। तो सर क्या होता है, आमतौर पे जो पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर भाई है, ये हम लोगों को बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। हम जो आरसीएम के ऑथराइज बायर्स हैं, जो लोग सो रहे हैं वो यहां से उठ के जा सकते हैं, यहां सोने के लिए मत आइए। मैं आपकी किस्मत जगाने के लिए आया हूं। आप सोओगे तो मैं भी सोऊंगा, और पड़ोसी सो रहा है तो जोर से। देखो, ये हमें बहुत बड़ा संदेश देते हैं क्या, कि एक आमतौर पे देखा जाए, अगर कोई डॉक्टर हो तो जिंदगी के 25 से 30 साल वो कभी इंजेक्शन देता है, कभी किसी का ब्लड प्रेशर टेस्ट करता है, और न जाने ऐसे कितने ही एक्टिविटीज करते करते सीखता है, और उसके बाद डॉक्टर बनता है। सही बात है? Yes. कोई अगर इंजीनियर है तो कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी में जाता है, वहां से ट्रेनिंग लेता है, सीख के आता है और सर्टिफाइड होके आता है कि मैं इंजीनियर हूं। सही बात है? लेकिन हमारे जो पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर भाई है ना, इन्होंने इस इंडस्ट्रीज को सीखा अपने खुद की मेहनत से, अपनी खुद की लगन से, और दिन रात काम करके इन्होंने जो अपनी मेहनत करके इस पेंट इंडस्ट्रीज को सीखा है, उस चीज को हम सलाम करते हैं। इन लोगों के लिए इंडिया में आज तक कोई स्कूल नहीं बना, कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। क्या आप यूनिवर्सिटी सीख के आए हैं? नहीं। आप में से कोई है? इन लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहीं से कोर्स करके सीख के आया है, और ये ऐसे करते करते इन्होंने जिंदगी के 30 साल निकाले हैं। तो साथियों, हम अगर पेंट इंडस्ट्रीज को नहीं जानते तो इन्हें देख लो। जो लोग बोलते हैं सर पेंट का मुझे नॉलेज नहीं है, मैं काम कैसे करूं, इन्हों देख के सीख सकते हैं, ठीक है? उसके साथ साथ ये इतनी खूबसूरती से काम करते हैं, इतना शानदार काम करते हैं। अब देखा जाए तो मैं इन लोगों में से एक व्यक्ति को भी नहीं जानता हूं और इनकी काम की तारीफ कर रहा हूं, ऐसा लग रहेगा आपको। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा, मेरी पॉइंट को समझना मैं क्या बताने जा रहा हूं। एक आम आदमी का सबसे बड़ा सपना होता है अपना खुद का मकान, और वो मकान यानी उसका सपना पूरा कब होता है? जब ये हमारे पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर भाई उसके मकान में रंग भर देते हैं, तो उसके सपनों के रंग पूरे होते हैं। होते हैं नहीं होते? तो यार, लोगों के सपनों को पूरा करने वाले काम कितने खूबसूरती से करते हैं, देख रहे हैं हम। ठीक इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो सर, आज के 30 साल पहले जब आपने इस इंडस्ट्रीज में कदम रखा, काम करना शुरू किया, तो आपको जिस किसी व्यक्ति ने कहा होगा कि सर मेरे घर पे काम करना है,
तो चाहे वो कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो व्यक्ति अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। ये मैंने खुद देखा है, आपके यहाँ भी शायद वही होता होगा। और वो व्यक्ति कहता है कि भैया आप जानो कौन सी क्वालिटी, कौन सा प्रोडक्ट और कौन सी दुकान से लाना है। देखो आजकल भाई भाई पे भरोसा नहीं करता, लेकिन पेंटर के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। सही बात है। वो घर का जो भी खर्चा करने वाला है वो इनको पूछता है, इनकी राय मशवरे से करता है। फिर ये भाई साहब उसको दुकान में ले जाते हैं, वहां से पेंट दिलाते हैं, और जो दुकानदार होता है उसका सिर्फ इतना ही काम होता है, जो शेड कार्ड में दिया गया शेड है उसमें से कौन सा शेड मेरे घर पे, मेरे रूम में कहां लगाना है, और जो बिल बना उसका कितना पैसा देना है। उसके अलावा सारी जिम्मेवारी इनकी होती है। तो देखो इतना बड़ा ट्रस्ट कमाना भी बड़ा आसान नहीं होता। लाखों करोड़ों रुपए पेंट पे लग जाते हैं इनके पीछे, इनके भरोसे पे। तो ये भी एक शानदार बात है कि नहीं? अब आपने जब इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया तो जिन लोगों को पेंट दिलाने के लिए कभी ना कभी किसी दुकान में ले जाना शुरू किया होगा। तो इन 30 साल पहले जब आप शुरुआत करे थे तो वो दुकान आज के 30 साल पहले छोटा सा था, लेकिन आज वो दुकान का क्या पोजीशन है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ऊंचा तक पहुंचा, बहुत ऊंचा हो गया, बहुत बढ़ गया। कई बार देखने में आता है एक दुकान का जो मालिक था वो 2-4 दुकान का मालिक हो गया है। उसके पास गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, परवरिश सब अच्छी हो रही है। सही है? किसके वजह से हुआ? ये पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर भाई के वजह से उसके जिंदगी में बदलाव आया। ठीक उसी तरह आपने किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट का प्रमोशन किया होगा। साथियों, मुझे किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। देखो जितने भी मार्केट में ब्रांड है होंगे, बल्कि तुलसी पेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और मैं ये सोचता हूं कि आज अगर आप लोगों को मैं कोई चीज दे रहा हूं तो उसकी जो क्वालिटी है कल उससे भी बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट आप लोगों को दूं, ये मेरा अपने आप से कंपटीशन है मार्केट के किसी कंपनी के ब्रांड के साथ। तो हमें उस कंपनी का नाम की कोई जरूरत नहीं है। तो जो कोई भी कंपनी 30 साल पहले आपने प्रमोट की तो वो भी 30 साल पहले, फिर वही बात, वो कंपनी 30 साल पहले बहुत छोटी थी, लेकिन इन 30 सालों बाद बहुत बढ़िया हो गया। अब वो इतना बड़ा हो गया है कि हम लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सही बात है? किसके वजह से हुआ? पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर भाइयों की वजह से। तो देखो इन्होंने जिंदगी में कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं। लोगों के सपनों को पूरा करना, छोटी दुकानदार को अपनी मेहनत से बड़ा बना देना, गाड़ी बंगला, बच्चों को अच्छी परवरिश, छोटी सी कंपनी को इतना बड़ा बना देना। तो ये सब चीजें तो बहुत अच्छी की है इन्होंने। लेकिन एक छोटा सा सवाल भाई साहब से पूछना चाहूंगा, इन 30 सालों में आप कहां तक पहुंचे साहब? जहाँ था वही रहे। मैं एक बार किसी और व्यक्ति से पूछता हूं, आप लोग कहां पहुंचे? जैसे थे सभी का यही कहना है। तो साथियों, ये बहुत दुख की बात है मेरे लिए। देखो अगर ये साहब अगर 30 साल से मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो आरसीएम का ऑथराइज बायर है वो अगर 2-4 साल 5 साल से काम कर रहा है तो उसके पास एक्स्ट्रा इनकम स्टार्ट हो गई है। कई लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं आरसीएम के अंदर। कमाते हैं नहीं कमाते? अगर आप लोग अगर 30 साल काम कर लो तो क्या पोजीशन हो जाएगी? हो जाएगा बिना लागत के। लेकिन इनके इसमें नहीं आया ये चीज। चलो एक काम करो, कोई बात नहीं हुआ। अगर आज के 30 साल छोड़, अभी आपने 30 साल कर लिया, आने वाले 30 साल अगर और यही इसी तरह से जो काम करते आ रहे हैं वही अगर 30 साल अगर और कर लिया जाए पूरा जोर शोर से, पूरी ताकत लगा के, तो क्या कुछ बदलाव आएगा?
अभी तो 52 हो गया हमारा, अब 30 साल रहेंगे क्या? क्या बात कही है। 30 साल तो नहीं रहेंगे, लेकिन अगर समझो 10 से 15 साल अगर आपने कर भी लिया तो कोई बदलाव नहीं आएगा। सही बात है। मतलब आप लोगों को विश्वास हो गया कि हम जो करते आ रहे हैं वो अगर करते रहेंगे तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो दाल रोटी प्रभु के आशीर्वाद से मिल रही है, जो गुजारा चल रहा है वही चलता रहेगा। लेकिन जिस तरह से हमारी मेहनत के वजह से जो दुकानदार आगे बढ़ा है, जो कंपनी आगे बढ़ी है, हम नहीं बढ़ पाएंगे। एक काम करना, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, यहाँ से आज जब घर जाओ ना आप लोग, तो जाते जाते साथियों वो जो दुकानदार है ना, जहां से आपने काम करना शुरू किया था, उस दुकानदार को बोलना जरा, यार आपके जो दुकान है इसकी जो चमक धमक है ना, ये मेरी वजह से है ना। तो उस दुकान के अंदर हम क्या थोड़ा सा पार्टनरशिप वाला फॉर्म भर ले, क्या एग्रीमेंट कर ले पार्टनरशिप दुकान में? नहीं करने देगा। हाँ, नहीं करने देगा। क्यों यार, आप मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत से आगे बढ़ रहे हो, तो वो नहीं देगा आपको मौका। चलो छोड़, दुकानदार को छोड़ दो, क्या जरूरत है हमें दुकानदार की, हमने तो कंपनी को भी तो आगे बढ़ाया है। आओ ना, इधर आओ यार, इतने दूर क्यों खड़े हो, पास पास आइए, जरा लोगों को दिखने दीजिए आपका नाम चेहरा वगैरह थोड़ा। तो अगर हम आगे उस कंपनी वाले को जाके बोलेंगे कि भैया आपके साथ पार्टनरशिप, नहीं देगा, नहीं देगा। तो साथियों हम मेहनत कर रहे हैं क्या लोगों के बच्चों को पालने के लिए? हमारे सपने नहीं हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं। क्या जिंदगी भर हम लोगों के मकान को ही पोतते रहेंगे? क्या कभी हमारा भी खुद का मकान हो, हमारे बंगले में भी कोई पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर आके रंग पोते? ये सपना नहीं है। क्या हमारे बंगले के सामने हमारी खुद की कार हो? नहीं, किसी का नहीं है सपना। हाँ, सपने तो देखो, सपने देखने के थोड़े पैसे लगते हैं भाइयों। सपना भी मैं ही दिखा रहा हूं और पूरा भी मैं करके दूंगा। कैसे? देखो साथियों, अब आप ये काम करते आ रहे हैं, अब करने के बाद आपको कोई पार्टनरशिप नहीं दे रहा है ना, लेकिन मैं आज यहां मौजूद जितने लोग हैं उन सारे लोगों के सामने ये अनाउंसमेंट करता हूं। मैं कंपनी का बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर संतोष शर्मा ये कहता हूं कि आज आप सारे लोग जितने पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप आज के बाद तुलसी पेंट कंपनी के वर्किंग बिजनेस पार्टनर हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको पार्टनरशिप दी जाएगी। अब आप लोगों को लगता होगा यार ये शर्मा जी ने यहाँ बुलाए हैं, कोई 50 लाख 1 करोड़ रुपए पैसे हमसे मांगेंगे पार्टनरशिप देने के लिए, और हमारे पास इतना पैसा होता तो हम पेंटर क्यों बनते? सही बात है। तो साथियों, आरसीएम का वर्किंग बिजनेस पार्टनर बनने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ता है? 0। 1 रुपया भी आपको किसी को नहीं देना है। यहां पर सिर्फ बदलाव लाना है। बदलाव लाना है इसका मतलब ये नहीं है मैं आपको बोल रहा हूं कि कल से जाके इंजेक्शन देना चालू कर दो। जो काम आप करते आ रहे हैं वही काम आने वाले समय में कल से बदलाव लाना है। लेकिन क्या कि जिस दुकान से आप माल लाते थे वो दुकान बदलनी है, जिस कंपनी का माल आप लोगों को बताते थे वो कंपनी बदलनी है। बस इतना ही और कुछ नहीं। जो काम करते आ रहे थे वही करना। ये करते करते अगर आपने 4 से 5 साल अगर डाल दिए साथियों, तो ये गारंटी है कि आपके जीवन में परिवर्तन हम सब लोग मिलकर लेके आएंगे। अब साथियों, ये भाई साहब उस दुकानदार के पीछे क्यों जाते हैं पता है? इनकी मजबूरी है। क्या कि इनको
वो दुकानदार कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई काम देता है, इस वजह से वहां जाते हैं। सही बात है। अब वो एक दुकानदार आपको काम दे रहा था, आज यहाँ 500 से 1000 लोग बैठे हैं, ये सारे लोग आपको कल से काम देंगे। इतना ही नहीं, ये बड़ी जिम्मेवारी से काम करते हैं और बहुत रिस्की वाला काम करते हैं। पता है क्या? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर लटक जाते हैं झूले और रस्सी के ऊपर। क्यों? क्योंकि इनके पीछे इनके माँ बाप की जिम्मेवारी है, इनके भाई बहन की जिम्मेवारी है, इनके बच्चों की जिम्मेवारी है, और उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए ये अपनी खुद की जान की भी परवाह नहीं करते। तो साथियों देखो ना, कितना बड़ा बलिदान देने के बावजूद हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन हम आपको आगे बढ़ाएंगे कैसे? अब साथियों, जब आप लोग रस्सी पे झूले पे लटक के आपके आदमी जब काम करते हैं, कोई भी पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर काम करते करते कभी कभी क्या यार, मैं कई बार देख चुका हूं, हादसे हो जाते हैं। कोई अगर बंदा जो काम कर रहा है वो अगर गिर जाता है तो उसका माथा फूट जाता है, किसी का पांव टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, या कम से कम 8 दिन 15 दिन के लिए वो घर पे बेड रेस्ट के लिए चला जाता है। तो भाई साहब, इनकी कमाई ही कितनी है कि अगर हम घर पे 15 दिन बैठ गए या हाथ पांव तोड़ के बैठ गए तो हॉस्पिटल का खर्चा अलग, और जो घर पे अर्निंग आ रही थी वो बंद हो गई, उसका क्या? क्या कोई दुकानदार आके आपको पूछता है क्या? कोई नहीं पूछता। क्या कोई कंपनी आके देखती है? नहीं देखती। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके पीछे पूरे परिवार की जिम्मेवारी है और उस व्यक्ति का अगर ये तरह का काम हो गया तो पीछे घर खर्चा कैसे चलेगा? अच्छा चलो, अगर कभी कोई पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर का ये जो हाथ है जो चलता है रंग लगाने के लिए, अगर ये हाथ ही टूट गया, अब क्या? अब तो वो पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर पेंट के अलावा कुछ जानता भी नहीं है, फिर घर कैसे चलेगा? कोई जवाब? कोई कंपनी? वो हम मोहताज हो जाएंगे किसी और के। लेकिन साथियों, यहाँ पर अगर आपने, जो हम आज यहाँ बुलाए हैं आपको आरसीएम तुलसी पेंट की मीटिंग के लिए, इस मीटिंग में आपने 5 साल अगर ढंग से बिताए, सही तरीके से इस सिस्टम को समझा, सही तरीके से अगर आपने काम किया, मैं 5 साल बोल के 5 साल का ऐसा ये नहीं, मतलब 2-3 साल में ही आपको, साल भर में 6 महीने में आपको रिजल्ट दिखेंगे, जरूरी नहीं है 5 साल ही करो। आप 5 साल से कम भी कर सकते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट बाद में 5 साल नहीं, आप 50 साल भी नहीं छोड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आपने ये सब काम किया, तो अगर कभी आप में से किसी व्यक्ति का अगर दुर्घटनाग्रस्त अगर एक्सीडेंट हो गया, घर बैठना पड़ा, या आपने जैसे कहा कि अब कितनी उम्र बची है, अब तो रिटायरमेंट का समय आ गया, और कल को अगर आपने सोचा कि अब बस यार मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं रिटायर होना चाहता हूं, तो क्या इनकम आएगी? नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आपने रिटायरमेंट खुशी से लिया, या अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया, तो भी आपके घर पे हर महीने की 7 तारीख को इनकम आती रहेगी। इतना ही नहीं, बल्कि एक इंश्योरेंस कंपनी है LIC, वो क्या कहती है पता है? कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, लेकिन कब? जब रोगे आप तब। भाई साहब, जिस दिन आपने प्रीमियम भरना बंद किया, आपका इंश्योरेंस भी खत्म हो गया। मैं यहां पर आपको इंश्योरेंस देने के लिए, बेचने के लिए नहीं आया। मैं आपको जो काम करते आ रहे हैं वही करना है, और बिना किसी लागत के आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा। ये इंश्योरेंस ऐसा है कि जब तक आप जिंदा हो तब तक तो आपको इनकम आती रहेगी, लेकिन आपकी जिंदगी के बाद भी ये सिस्टम आपको इनकम देता रहेगा। यहाँ पर ये सिस्टम है, और अगर हम इस सिस्टम के साथ जुड़ेंगे तो जिस तरह से पॉलिसी के अंदर लिया जाता है नॉमिनी,
मिसेस का या बच्चे का नाम, ठीक उसी तरह हम आपके नॉमिनी का नाम पूछते हैं, आपका एक अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट पे जब तक जो व्यक्ति जिसने मतलब यहाँ